नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सी कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वो ध्यान करने बैठते तो दो दो दिन तक ध्यान ही करते रहते थे। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास बहुत ही अनोखी शक्ति थी, जो कि ध्यान की अवस्था में वो भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे, उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें 7 दिन की छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों में अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, क्या ये सच है गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ ये सच है, तुम जा सकते हो। तभी वो युवा शिष्य बोला कि मेरा कई दिनों से घर जाने का मन भी कर रहा था। गुरु ने कहा, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे तुम्हें 8वें दिन शाम होने से पूर्व यहाँ पहुँचना जरूरी है। शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, मैं अवश्य आ जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए अगर आश्रम का कोई काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आते ही उसे कर दूंगा। इसके बाद शिष्य गुरुजी का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे हुए कि उसके गुरु की आंखों में शिष्य के खोने का डर था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक बिल था, जिसमें लाखों चींटियां थीं। उनमें से बहुत सी चींटियां थीं जो बिल के अंदर जा रही थीं और कुछ बाहर आ रही थीं, जिसमें से कई चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और अपना रास्ता बदल लेती थी। यह सब देखकर उस शिष्य को बहुत आनंद आ रहा था। कुछ देर वह वहीं पर खड़ा रहकर ये सब देखता रहा और वहीं अचानक ध्यान नदी की तरफ गया, जिसका जलस्तर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उसमें उठने वाली लहरें चींटियों के बिल के पास पहुंच सकती हैं, जिससे ये लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। यह सोचकर उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उनमें मिट्टी भरकर चींटियों के बिल के चारों ओर घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों द्वारा आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में जा सके। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। उसके घर पहुंचने के बाद 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया, आज शाम तक तो गुरु ने वापस आश्रम आने का आदेश दिया था। उसने उसी रात ही अगली सुबह आश्रम निकलने की पूरी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शाम होने से पहले वह आश्रम पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी और यहाँ आश्रम में बैठे बैठे गुरु सोच रहे थे, आज तो 9वां दिन है, मेरा शिष्य तो इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वह इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थे कि वह आखिरी वक्त में अपने शिष्य को देख न सके। गुरु बैठे हुए ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से आता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो वह चौंक गए, अरे यह तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को अपने गले से लगा लिया, लेकिन वह इस बात से अचंभित भी थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक वह शिष्य जिंदा कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा, यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है वह सब कुछ मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी
अपने गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझने में देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुख से अनायास ही निकल गया कि कर्मा लौटकर जरूर आता है। गुरु की इस बात को शिष्य समझ नहीं पाया, लेकिन उस शिष्य ने गुरु से पूछा भी नहीं और चुपचाप वह आश्रम के काम में लग गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं कि हमारे अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि हमारी जिंदगी में आने वाली दुख और कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, उनको जरूर हमारे अच्छे कर्म कम कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास ही आता है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे। अच्छे कर्म करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए और ना ही किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय की मदद करना भी एक अच्छा कर्म है। किसी डिमोटेड इंसान को भी मोटिवेट करना एक अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम कर पाएं तो वह एक अच्छा कर्म है। जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने पर हमें खुशी की अनुभूति होती है। अगर हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमें भी दूसरे के दुख दर्द को समझना और ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके दुखों को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। और हम ये सब करने के बाद पाएंगे कि हमारा जीवन सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो चुका है। आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी से सीखने को कुछ मिलता है आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।